मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। किसी भी देश की सेना का गौरव, उसका पराक्रम, उसका शौर्य का प्रदर्शन उस देश की सरकार की नीति पर होता है, उस देश की सरकार की साहस पर होता है, उस देश की सरकार के नीयत पर होता है। सरकार सबल है, सुदृढ़ है, एक विचार, एक व्यवहार का पक्का है, तब उस देश की सेना अजेय होती है। हर प्रतिकूल स्थिति को वह झेल लेती है और दुश्मनों की छाती पर चढ़कर झंडा गाड़ देती है। अभी कुछ वर्ष पहले अपने वीर सेना के तीनों अंग जब एक विडंबनापूर्ण सरकार के अंतर्गत काम कर रही थी, तो देश ने देखा कि कैसे अपनी सेना का सर काट कर शत्रु देश ने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश का साधारण छोटा देश, जिनको समझाया भी जा सकता था, लेकिन वो भारतीय सेना के शव को पशु के समान टांग कर अपने देश में ले गए। उस वक्त की सरकारें चाहे जैसी भी हो, चाहे जिनकी भी हो, सेना का पराक्रम तो घटा, सेना का मनोबल तो टूटा। उस वक्त के सेना के पास अच्छे जूते नहीं होते थे, ठंड में पहनने के लिए अच्छी वर्दियां नहीं होती थी। आज जब भारतीय सेना हर प्रकार से परिपूर्ण है, आज की सरकार ने किसी भी प्रकार के सेना पर कोई नियंत्रण नहीं रखा है सिवाय प्रशासनिक के। आप स्थिति देखकर अथवा स्थिति व्यवहार करो शत्रुओं के साथ, यह झूठ है। सेना आज महावीर है। सेना का शौर्य, भारतीय सेना का शौर्य आज दुनिया में गिनती की जा रही है। किसी चीज की भी कमी नहीं है। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? सरकार में हुआ, नीति और नियत में हुआ। और उस सरकार का प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष दीपावली में 2014 के साथ इस उत्सव को उनके साथ सीमा पर जाकर मनाते हैं। और जाकर ये मनाते हैं तो भारतीय सेना की परंपरा भी है, भारतीय परंपरा की ही जैसी। वे सेना प्रधानमंत्री को सम्मान स्वरूप अपना वेशभूषा सम्मान सहित देते हैं और वे उसका धारण करके सेना का वर्दी पहनकर सेना के साथ एकात्म हो जाते हैं। समरस, समता, सद्व्यवहार सेना के साथ इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं कि जैसे किसी भी चीनी की शरबत में घुला हुआ चीनी। एक गिलास शरबत के कोने कोने में चीनी फैल जाता है। कोई दिखावट नहीं, कोई कृत्रिमता नहीं। लगातार जब से भारतीय प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व संभाला है, तब से सेना को कभी भूले नहीं है। और न सेना अपने इस प्रिय प्रधानमंत्री को भूलती है। और यह नियम है। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कभी पूर्वांचल में जाती थी तो वहाँ का वेशभूषा धारण करके वहाँ के नृत्य में सम्मिलित होती थी। कभी दक्षिण के प्रदेश में जाती थी तो दक्षिण के तरह कपड़े लत्ते और वहाँ के ढोल बाजे वादन बजाती थी। और कभी उत्तर प्रदेश में आती थी तो घूंघा टान लेती थी। घूंघा मतलब घूंघट। तब किसी ने तो कुछ नहीं कहा। और आज यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री एक सिविलियन है, वो सेना का वो ड्रेस कैसे पहन लेते हैं, सेना का वर्दी कैसे पहन लिया। आज ख्याल आता है
किसको? वही दिग्विजय सिंह जी को, वही राशिद अल्वी को। अरे भाई, आप तो वक्तव्यों के माध्यम से, स्टेटमेंट और डायलॉग में तो विदूषक बन चुके हैं, फिर दूसरे को कहने देते ना ऐसे डायलॉग। लेकिन खैर, आप मामूली सिविलियन समझते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री एक साधारण सिविलियन नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री है। और हो सके तो दिग्विजय सिंह, आप इनकी पाठशाला में नामांकन करा लो। राशिद अल्वी साहब, आप कुछ सीखिए। शायद कभी आपको अवसर मिले तो आपको ऐसा करना चाहिए। एक रस हो जाना, एक साथ मिलकर के होली, दिवाली, सभी त्योहारों का उत्सव करना, जो राष्ट्रीय पर्व है, जो देश हित में, राष्ट्र हित में किया जाता है, वैसे किसी उत्सव का मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा जिसमें यह कहा जाए कि नहीं, मैं भारतीय सेना के लिए दुआ नहीं करूँगा। वैसे मैं किसी उत्सव का उल्लेख नहीं करता। और वो भारतीय उत्सव कैसे हो सकता है जो कहे कि मैं भारतीय सेना, उस सेना के लिए दुआ नहीं कर सकता हूँ जो इस्लामी देश के विरुद्ध लड़ रहा हो। ये मानसिकता। और आप बात करते हैं इस बात की कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की वर्दी क्यों पहन ली, कल हिटलर बन जाएंगे। जिन वर्दी को पहना है वो वर्दी सम्मान के सूचक है, और सम्मान से दिया हुआ, उस पर कोई मेडल नहीं है, उस पर कोई पद का या कोई ऐसा कैप नहीं है जो बता रहा हो कि सेना के अध्यक्ष और सर्वोच्च सेना से भी ऊपर का कोई प्रतीक हो। वो तो एक सामान्य वस्त्र। चलिए ना, यहाँ तो स्थानीय बाजार में वैसे वैसे कपड़े मिलते हैं जिन्हें पहन लेते हैं लोग, क्यों नहीं रोक लगाते आप हैं। और कई प्रकार के अर्धसैनिक बल भी इस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग, वर्दी का उपयोग करते हैं, जिसे देखकर भ्रम होता है। लेकिन भ्रम भ्रम है, और सेना का सम्मान, सेना की वर्दी, सेना की वर्दी है। असली और नकली में फर्क। इसलिए कुछ भी करो, पेट में इतना दर्द मत रखो, और ऐसा दर्द होता है तो सलाह है ऑफ्लॉक्सासिन और ओरिंडाजोल का एक मिश्रण करके दवा आती है। आप कांग्रेसियों, जब कभी भी ऐसा लगे, ऐसे बहुत अवसर मिलेंगे कि जब आपके पेट में बहुत मरूड़ उठेंगे, उस मरूड़ के समय में इस एक टैबलेट को खाकर ठंडा पानी पी लो 2 घूंट, पेट का दर्द शांत रहेगा, शमन रहेगा। आशा है बात समझ में आ जाएगी। अब देश का जनता जनता, देश का जन जन तुम्हारी चालों को, तुम्हारी संवादों को, तुम्हारे वक्तव्यों को, आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, आप जो चलते हैं, समझने लगी है। देश किसके हाथों में सुरक्षित है, देश कहाँ है, यह सबको पता है। आशा है यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।